ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी यूनिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है हमारा बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये कितनी बार आ रहा है, ये इसका मतलब ये बार बार आ रहा है। जैसे हमें जैसे एक में तीन से एक में भाग दें तो भाग देने पर तीन का एक में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और जो जीरो लगा देंगे, 10 हो गया। तीन का तीन, तीन दूसरा तीन का 9, फिर घटाएंगे, फिर एक आ गया, फिर इसके बाद अपने आप से जीरो लगा लेंगे, फिर तीन का 9। ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तीन तीन ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दशमलव दिखाने के लिए मैं जीरो लगा देता हूँ, 0.3, और इस बार का मतलब है तीन तीन बार बार आ रहा है। बात आ रही है, समझ में आई? ये कहाँ तक आ रहा है, अनंत। चलो, तो ऐसे इसने किया है। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि 0.08080808 और ये खत्म नहीं होगा, अनंत तक जा रहा है। ये खत्म नहीं होगा, अनंत तक जा रहा है। अब इसको हल कैसे करेंगे? मैंने मान लिया ये x बराबर इतना है, x बराबर इतना है। अब मैं क्या करूं, इस दशमलव को मैं इधर लाऊं, इस दशमलव को अगर मैं यहाँ लाऊंगा तब भी 0.8 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से जो दो अंक इधर लाना है तो कितने गुणा करूंगा बच्चों में, इस संख्या में इस दशमलव को मैं इधर लाने के लिए किससे गुणा करूं, 100 से गुणा करूंगा तो दशमलव कैसे पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, दो अंक राइट हैंड साइड में। तो 100x इधर हो जाएगा बराबर 0.080808 और फिर ये चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। मतलब ये दशमलव मैंने इधर ले आए, देखो जरा है ना। अब मैं क्या करूं, मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटा दूं, उससे फायदा क्या होगा, ये दशमलव वाले जो अंक होंगे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। देखो जीरो में जीरो का जीरो बचा, 8 में से 8 गया जीरो, जीरो में जीरो का जीरो, तो इसका मतलब ये संख्या जो रहेगी दशमलव के बाद वो क्या बन जाएगी, जीरो। अब 8 में से कितना गया बच्चों, दशमलव पहली संख्या, 8 में से कितना गया, जीरो, कितना बचा 8। बात समझ आई नहीं आई? हमने लिखा लिया इसको। अब तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस की संख्या है हमारी। अच्छा, तो 100 में से यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1। तो 100 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस के 99 x बराबर ये है। तो x बराबर क्या होगा, -8 बट्टे माइनस के तो माइनस में माइनस कट गया, तो 8 बट्टे क्या हो गया बच्चे हमारा 99। इस तरह से आप इस सवाल को निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस तरह के इस सवाल को हम दोबारा से करते हैं और किस तरह से अप्रोच करेंगे। देखिए ऐसे करते हैं इसको, 0.08 हम क्या करें, जितने पर बार होता है, उसको हम क्या करें, उसकी जगह पर हम 9 लगा दें, बट्टे में कितना लगा दें, जितने पे बार हो रहा है। जैसे 0.8 है, 2 पे बार है, तो जितने पे बार है उतने नीचे क्या लगते हैं हम, 9। ओके बच्चों, तो जितने पे बार होता है उतने में 9 लिखते हो। जैसे मान लीजिए मुझे अब ये लेना है, इसका मतलब क्या करूं मैं, 3 बट्टे कितना 9 आएगा, 1। तो काट लो, 1 करूं 3 का 9, 1 बट्टे 3। अब मान लो ऐसी कोई संख्या आ गई हमारी 0.087, अब 2। अब समझने वाली बात है। जीरो अगर 3 पे होता तो हम कर लेते वो काम जो हमारा था, अब ऐसा नहीं। अब क्या करेंगे, जितने में 12 उतने देंगे, तो इन दो संख्याओं 12 तो कितना नीचे आएगा, 9। और जिस पे बार नहीं है दशमलव पहले, जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे आता है 0। क्या आता है बच्चों, 0। यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब बाकी जो संख्या ऊपर है वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 87 है, 87 लिख दो, माइनस जिसमें बार नहीं है उसको घटा दीजिए, जिसमें बार नहीं है उसको घटा देंगे। तो क्या है इसमें 0, 87 में से 0 का 87 बचे बट्टे 990। आप इस तरह से सवाल को कर लो। तो एक सवाल और देखते हैं, फिर लिखना है 3.75। इस तरह के सवाल दिया है। अब इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या देखते हैं, बार बताइए कितने में बार है, 2 बार में कितने 9 आएंगे, 2। अब दशमलव से पहले संख्या तो इसके बाद नहीं लगाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दशमलव के पहले संख्या। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, अब जो संख्या दी है 75 थी, तो 375 ऐसे 300
75, 375 ऐसे था। हाँ। जिस पे बाल नहीं है वो हमारी घट जाएगी इसमें से। तो कितने बाल नहीं है बच्चों? आई बात समझ आई? तो बताओ क्या है? 372 बटे 99। इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। चलो ओके सर। ओके बच्चों, इस तरह के सवाल आए हैं, इसको हम कैसे करेंगे? जैसे ये सवाल दिया है कि 16 की घात 2 प्लस 12 की घात 2 बटे 20 की घात 2, इसका हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा हमारा उत्तर होगा? तो आइए करते हैं सवाल को। बड़ा ही प्यारा सवाल है। आपको वर्ग तो आते हैं, नहीं आते हैं तो वर्ग निकालना सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 का हमें वर्ग निकालना है, तो हम क्या करना है? देखिए इसमें इकाई का अंक है, सॉरी शुरुआत ऐसे कीजिए, तो 1 का वर्ग कीजिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। ठीक है बच्चों, फिर इन तीनों को गुणा कीजिए, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, और लास्ट में स्टेप में क्या करेंगे? 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। आई बात समझ में? अब इसमें हमें करना है, तो बच्चों इसका जो अब हमें सिर्फ इकाई के अंक से बात करनी है, जिसको बाकी संख्या आ रही है इसका सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों? 6। ये वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी, तो 12 और 3 कितना होगा बच्चों? 15। 15 में इकाई का अंक क्या है? 5। 5 बचा हमारे पास कितना? 1। और 1 को हम इस 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया बच्चों? 256 प्लस 12 का वर्ग 144 बटे 20 का वर्ग 400। अब जोड़ लीजिए इसको, 400 है ना? ये ऊपर कितना आया? 400। 400 बटे 400 कीजिए, क्या है हमारा उत्तर? इस तरह से इन सवालों को उतारेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके बच्चों, एक अच्छा सा टॉपिक है ये वर्गमूल में। हमने आपको बताया था वर्गमूल जो निकालते हैं, आपने देखा होगा जैसे ये संख्या है, तो संख्या है मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे A B C D E F G H, इस तरह की कोई संख्या है और हमें इसके वर्गमूल निकालना है, तो हमसे पूछ रहा है कि वर्गमूल निकालना है तो अंकों की संख्या कितनी है? जो हमारा उत्तर आएगा वो वर्गमूल में वो कितना है, कितने अंकों तक आएगा? तो हम इसमें क्या करते थे, आपको क्या ध्यान हो तो क्या करते हैं बच्चों? जोड़े बनाते हैं। तो बनाइए जोड़े, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये अकेली होती है। तो बताओ कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने, अकेली संख्या बनी। तो टोटल कितनी संख्या आएगी बच्चों? 1 2 3 4। कितनी संख्या बची? 4। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? 4। नहीं बस में भाई अकेली संख्या है तो अकेली सामने यहाँ पे 0 ला सकते हैं, तो वो दो के अंकों के साथ मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया। अब मुझे बताओ तो इसमें कितने अंक मिलेंगे आपको बताओ? 1 2 और ये अगली संख्या कितने? 1 2 3। तो कितने अंक आएंगे इसमें? अच्छा इसका उत्तर आएगा 3। इसका उत्तर 3 आएगा। 4 नहीं, इसका आएगा 3। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके बच्चों, ये एक सवाल और है आपका रैंडम, ये आपको हल करना है। वर्गमूल आपने सीखे होंगे, तो जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें हम वर्गमूल, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं 80, ना ही आपकी 245 है, ना ही आपकी 125, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? कौन सी होती है पूर्ण वर्ग संख्या? 2 हाँ? जिसमें उसी संख्या से भाग जाए। नहीं पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी ना किसी का वर्ग होती है, वो किसी ना किसी का वर्ग। जैसे मैंने लिख दिया 2 और 4 किसका वर्ग है? 2 का। ठीक है, हाँ है ना? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही मैं 9 ले लूं, क्या है आपकी? पूर्ण वर्ग संख्या 3 की है। ऐसे 16 ले लूं, किसकी है? 4 की है। हाँ ठीक है। अच्छा, क्या हमारी 12 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, वो किसी का वर्ग नहीं है। तो हम ये इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो 80 के हमें गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे बच्चों 80 के गुणनखंड? गुणनखंड करिए। तो 80 हम ले रहे हैं यहाँ पे, 2 से भाग देंगे 40 बार, 40 बार, फिर 20 2 से देंगे, फिर 20 बार, 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे तो 5, फिर 5 से देंगे 1। हम इसे ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 आई बात प्लस 3। ऐसे ही 245 करें, क्या करेंगे? कर लीजिए 245 के
हमने आपको बताया था जिसके अंत में 5 आता है वो हमेशा किससे भाग दें उसको 5 से ही आएंगे। तो 5 चौक 20, 5 चौक 5 नम ये किसके में आएगी 7 7 एकम तो क्या आया इसके 5 गुणा 7 गुणा 7। अच्छा माइनस 125 कितने का होता है 5 हम 25 पंजे 125 है ना। अब मैंने तुम्हें बताया था कि हमें इसके क्या बनाने होते हैं बच्चों जोड़ा बनाए। चलो तो इसका जोड़ा क्या बना एक जोड़ा ये रहा एक जोड़ा ये अकेला। अब इसमें जोड़ा क्या बचा सिर्फ 7 का बना है 5 का नहीं बना है और इसमें 5। इतनी बात कितने बच्चों को समझ आ गई। ओके अगला स्टार्ट करते हैं। तो दो ये वर्गमूल से होता क्या है ये होता क्या है वर्गमूल बाहर जाता है ठीक खत्म हो जाता है मतलब एक जोड़ा बाहर आ गया इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है जैसे a की घात 2 की घात 1/2 और a की घात 1/2 की घात 2। अब जब घात की घात होती है तो घातों में क्या हो जाता है सर्फ होता है क्या हो जाता है तो a आधा गुणा 2 घातों गुणा होगा 2 से 2 कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा ये आधा ही बचेगा हमारा। तो सेम हमने इसमें ये किया कि 2 की घात जी इसकी वजह 1/2 इस 2 की घात 2 तो इसका मतलब सिर्फ कितना बचेगा 2 गुणा ये 2 और ये अकेला था इसलिए हम इसको वर्गमूल में छोड़ देंगे 5। आई बात समझ नहीं आई। इसमें क्या करेंगे क्या जुड़ा मिल रहा है इसमें 7 मिल रहा है और यहाँ ऊपर पहले से 3 था फिर हमारे साथ क्या बच रहा है बच्चों इसमें भाग 5 बच रहा है अकेला संख्या है माइनस इसमें एक जोड़ा बन गया 5 का ये वाला और ये अंदर वाला बचा है वो हम अंदर का इतनी बात कितने बच्चों को समझा। चलो बेटा तो 2 दूनी 4 रूट 5 प्लस 7 तिया 21 रूट 5 माइनस 5 रूट कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा तो 4 और 21 कितना होगा बच्चों 25 25 में कितना गया 5 कितना बचा 20 और रूट 20 रूट 5 इसका उत्तर। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी बहुत।